हम बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीरो वेस्ट जू बनाने की पहल की शुरुआत की है। सीएम ने स्वच्छता से जुड़े नए कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इंदौर को स्वच्छता का महागुरु बनाने का दर्जा भी दिया। उज्जैन में फिटनेस के अलग अंदाज में नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्वस्थ संसार जिम में जाकर एक्सरसाइज की। जिम में युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखा है। डायल 112 गाड़ियों की खरीदी में गड़बड़ी की आशंका जताई है। घोटाले में शामिल अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की सनातन पर आस्था को लेकर सवाल उठाए। सरकार पर निशाना साधते हुए बोले, असली मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है, गालियों से ध्यान भटकाना चाहते हैं पीएम। डिंडोरी में मंत्री प्रहलाद पटेल ने नदी के उद्गम स्थलों पर पौधारोपण किया। मंत्री ने कहा, छोटी नदियां रहेंगी तभी नर्मदा बचेगी। मौके पर अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री ने डिंडोरी को 2 करोड़ रुपए की सौगात दी है। 389,74,000 रुपए की लागत से होगा नर्मदा नदी का सौंदर्यीकरण। शारदा मंदिर परिसर में विकास काम होंगे। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने खाद वितरण व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। विधायक ने काउंटर बढ़ाने और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। रायपुर में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात की है। राजीव भवन में ये मीटिंग हुई। बैठक में धनेंद्र साहू और अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। रविंद्र चौबे पर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस में हर जगह सिर्फ फुटबॉल और खींचतान है। छिंदवाड़ा में आदिवासी जमीन को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। आदिवासी पहचान पर जोर दिया। कहा, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू ने उमंग सिंघार के बयान पर निशाना साधा। कहा, हिंदू धर्म सबसे पुराना और सनातन धर्म उससे भी पुराना है। कांग्रेस समाज को बांटने की राजनीति करती है। उमंग सिंघार के आदिवासी हिंदू नहीं वाले बयान पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, हमारी परंपरा में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, सबका अपना धर्म है। बयान को लेकर फिर से राजनीतिक बहस छिड़ी। सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा, भारत का आदिवासी सनातन धर्म के साथ था और रहेगा। उमंग सिंघार के हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं बयान को समाज को बांटने की साजिश बताया। केशकाल में नल जल योजना पर कार्य कर रहे ठेकेदार पर सांसद भोजराज नाग बरस गए हैं। गांव में पानी की किल्लत की समस्या पर नाराजगी जताई। पीएचई विभाग ने ईई को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश सचिव संगीता ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का दौरा किया। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करके विकास कार्यों की समीक्षा की। जल जीवन मिशन में प्रदेश में पहले नंबर पर है सारंगढ़ जिला। भोपाल में साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर शैलेंद्र तिवारी के घर इनकम टैक्स रेड का तीसरा दिन। फर्जी बिलिंग और बोगस लेनदेन के मामले में जांच जारी है। 17 ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। भोपाल में इनकम टैक्स कार्रवाई का तीसरा दिन। 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी। डिजिटल दस्तावेजों में रसूखदारों और पूर्व अफसरों के नाम सामने आए। इंदौर में आयकर विभाग की साइंस हाउस से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई। महालक्ष्मी नगर स्थित 2 ठिकानों पर छापा मारा। कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई। रायपुर ड्रग तस्करी मामले में नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की 6 सितंबर तक रिमांड बढ़ाई गई। पुलिस पिछले 5 दिनों से दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद नव्या के साथ 4 और लोग गिरफ्तार किए गए। सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फसल बीमा वसूली मामले में पेशी पर अनुपस्थिति रहने पर अधिकारियों ने कदम उठाए। 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सर्जन डॉक्टर प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एफआईआर रद्द की है। कोर्ट ने कहा, डॉक्टर ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया था, जिसे अनुशासनहीनता बताया गया था। रायपुर में ई चालान के नाम पर साइबर ठगी के बाद परिवहन विभाग सक्रिय हुआ है। विभाग ने लोगों से अधिकृत पोर्टल से ही ई चालान का भुगतान करने की अपील की। झारखंड के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हुए हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बस्तर में नक्सलियों के निशाने पर है शिक्षा दूत। बिना सुरक्षा के आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए जंगलों में लगा रहे हैं क्लास। पिछले कुछ महीनों में 10 शिक्षा दूतों की हत्या हो चुकी है। मऊगंज में एम्बुलेंस न मिलने पर ठेले पर अस्पताल आया घायल बुजुर्ग। अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं मिले। स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही पर लोगों में नाराजगी दिखाई।
अंबिकापुर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल बढ़ने की शिकायतें सामने आई। बिल ज्यादा आने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। अधिकारियों ने कहा इससे बिजली चोरी में कमी आएगी। कोरिया में कर्मा महोत्सव और गणेश विसर्जन को लेकर बैठक हुई है। पुलिस तैनाती और सुरक्षा के निर्देश दिए गए। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। पन्ना के दक्षिण वन मंडल में मिली 100 से अधिक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां। इनमें कई गिद्धों की विलुप्त होती प्रजातियां भी शामिल हैं। विशेषज्ञों ने इसे संरक्षण के लिए बड़ा संकेत बताया है। देवास में पुलिस लाइन से डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। 28 नई डायल 112 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। पुलिस जवानों को प्रशिक्षण और उपकरणों की जानकारी भी दी गई। निवाड़ी में एसपी ने हरी झंडी दिखाकर डायल 112 का शुभारंभ किया। डायल 100 की जगह डायल 112 पर मिलेंगी आपातकालीन मदद। निवाड़ी को डायल 112 के लिए 7 वाहन दिए गए। उमरिया में डायल 112 सेवा की शुरुआत हुई है। एसपी ने पुलिस लाइन से 8 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपात स्थिति में 112 पर कॉल करके तेजी से मदद मिलेगी। बुरहानपुर में आंधी तूफान से प्रभावित 456 किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। मई जुलाई 2025 में फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। सीधे किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पेंड्रा में 25वीं राज्य स्तरीय शल्य क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधायक धर्मजीत सिंह और मरवाई विधायक ने विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। प्रतियोगिता से जिले का नाम छत्तीसगढ़ में रोशन हुआ। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सहकारिता के महत्व और लाभों पर चर्चा की गई। प्रदेश के प्रमुख नेता और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। देवास में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 हितग्राहियों को मिले घर। पूरी पारदर्शिता के साथ मकानों का आवंटन किया गया। नगर निगम ने आगे भी पारदर्शी प्रक्रिया से पात्रों को लाभ देने का आश्वासन दिया। दुर्ग पुलिस ने गुम हुए 303 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटाए हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आम जनता को राहत मिली है। बलरामपुर के जंगलों में 25 हाथियों का विशाल दल पहुंचा। हाथियों के साथ कई नन्हे शावक भी शामिल हैं। आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। सीधी के शासकीय हाई स्कूल में बड़ा हादसा। पढ़ाई करने के दौरान बच्ची पर गिरा छत का प्लास्टर। बच्ची के सिर पर गंभीर चोट आई। जर्जर भवन की स्थिति के कारण यह हादसा हुआ। डॉक्टर दीपक विप्पल ने देवास जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की खराब स्थिति और व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। डॉक्टर्स की अनुपस्थिति और इलाज व्यवस्था पर सुधार के निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर में अवैध पिस्तौल के साथ महाराष्ट्र का नागरिक गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से अवैध देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। कानून व्यवस्था कड़ी करने की बात कही गई। केशकाल में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इंस्टाग्राम पर बच्ची से दोस्ती की गई थी। जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। बलरामपुर में पुलिस ने अंधे कत्ल का मामला सुलझा लिया है। पैसे के लेन देन विवाद में शिवराज सिंह की हुई थी हत्या। टूटा हुआ चाकू और बाइक बरामद कर आरोपी को जेल भेजा गया। आगरमालवा पुलिस ने 24 घंटे में डकैती का खुलासा किया है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने तेज कार्रवाई कर केस को सुलझाया। मंडला के सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक सोहेल खान को लोकायुक्त ने पकड़ लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि पास कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पिछोर नगर परिषद में लोकायुक्त ने 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बिल पास कराने के बदले 60,000 रुपए की डील की गई थी। पहली किस्त लेते हुए दोनों आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में शासन ने सरकारी अधिवक्ता गिरीश शर्मा को हटा दिया है। 5,000 करोड़ की जमीन बचाने वाले मामले का केस लड़ रहे थे वकील। गिरीश शर्मा ने शासन के कई मामलों में कोर्ट में हाजिर न होने की जानकारी मीडिया को दी थी। ग्वालियर में महिला से ई-कॉमर्स कंपनी का ऑफिसर बनकर लाखों रुपए की ठगी की गई। रिफंड के लिए गूगल से सर्च किया नंबर। ऑनलाइन फॉर्म भरते ही खाते से 3 बार में पैसे उड़ाए गए। राजधानी रायपुर में चोरी की घटना हुई है। कॉलोनी में सुनसान मकान को निशाना बनाया गया। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में चोरी की। 7 लाख रुपए नगद और जेवर बरामद किए गए। हटिया दुर्ग एक्सप्रेस में आईटीबीपी के 3 जवानों का बैग चोरी हुआ। बैग में सर्विस रिवॉल्वर, 24 कारतूस सहित मोबाइल रखे हुए थे। सीसीटीवी में कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। भिंड में बैंक गार्ड की बंदूक गिरने से गोली चल गई। फायर होने से एक युवक घायल हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर घटना हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बैतूल में हिस्ट्री शीटर के पोस्टर लगाने का मामला। कोतवाली पुलिस ने सख्ती से हटाए पोस्टर लगाने वालों की तलाश कर रही है पुलिस। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है। लंबे समय से मंदिर प्रबंधन में सक्रिय थे। निधन से श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों में शोक की लहर।
मुरैना में पत्नी के अफेयर से दुखी युवक ने जहर खाकर सुसाइड की है। प्रेमी के हाथ पर पत्नी की फोटो बनी हुई थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। खैरागढ़ के लॉज में 5 दिन बाद फंदे पर लटका मिला युवक का शव। घर से निकला था पति बच्चे को लेने। परिवार में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मुरैना में जिला अस्पताल की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। बीमारी के 24 घंटे तक सही से इलाज नहीं मिल पाया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नमतरी में दामाद ने किया सास की हत्या। टांगी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दुर्ग भिलाई सेक्टर 5 में नाबालिग छात्र ने गोदाम में फांसी लगाकर सुसाइड की। सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग और पैसों की बात सामने आई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिलासपुर में सड़क पर मवेशी आने से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में एक महिला की मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मवेशियों की वजह से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। मुरैना में किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने रसूखदारों को ट्रॉली भर खाद देने का आरोप लगाया। प्रशासन के दावों के बावजूद किसान भटकने को मजबूर है। नीमच में इलाज के दौरान युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में धरना भी दिया। प्रशासन ने 50,000 रुपए की मदद की है। एक डॉक्टर को निलंबित भी किया गया है। बालोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और ग्रामीणों ने केंद्र का घेराव किया है। अधिकारियों ने 1 हफ्ते में समस्या सुलझाने का दावा किया है। अंबिकापुर में पीजी कॉलेज के प्रोफेसर और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। कॉलेज की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन के दौरान बड़ा तनाव भी हुआ है। झूमा झटकी की तस्वीरें वायरल हुई। बैचलर ऑफ आर्ट्स के छात्रों ने प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई ने प्रिंसिपल से मिलकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। परीक्षा में शामिल छात्रों को अनुपस्थित दिखाने का मामला है। कांकेर में एनएचएम संघ के पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। विरोध स्वरूप पूरे संघ ने दिया सामूहिक इस्तीफा। हड़ताल के दौरान बड़े विवाद के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। राजनांदगांव में एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया और सामूहिक इस्तीफा दिया। 18 दिन से धरने पर हैं। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी सरकार की नीतियों से नाराज होकर आंदोलन किया। रायगढ़ में सीएमएचओ ऑफिस पहुंचकर 518 एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। 18 दिनों से हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी। 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में ये कदम उठाए गए। बलौदाबाजार में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की हड़ताल तेज हुई। सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरी समेत 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। नाराज कर्मचारियों ने सीएमएचओ को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। सुकमा में एनएचएम कर्मियों ने आदेश की कॉपी फाड़कर सीएमएचओ दफ्तर के सामने जलाई है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा तोड़ने और दमनकारी नीति अपनाने के भी आरोप लगाए हैं। गरियाबंद में हड़ताली एनएचएम कर्मियों ने उग्र आंदोलन किया। नारेबाजी के बीच पुलिस ने पुतला छीनकर विरोध को रोका है। नाराज कर्मियों ने बैनर पोस्टर जलाकर अपना गुस्सा जताया था। बड़वानी के राजपुर ब्लॉक में जंगली जानवरों से दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव किया। वन विभाग की लापरवाही से 7 लोगों की मौत होने के आरोप लगाए। तेंदुए के रेस्क्यू में वन विभाग की टीम जुट गई है। भोपाल में जल संसाधन विभाग में डिपार्टमेंटल ऑडिट के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग को अध्यक्ष बनाया गया। 5 सदस्यीय कमेटी का जल संसाधन विभाग ने गठन किया है। भोपाल में लगातार बारिश से लबालब हुआ बड़ा तालाब। तालाब का जलस्तर 1666.10 फीट पहुंचा। कोलास नदी में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी। बडेरा गांव में 76 साल बाद भी नहीं बनी सड़क। बारिश में कीचड़ और गड्ढे से निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। ग्रामीण खुद श्रमदान कर सड़क का काम कर रहे हैं। कोर्ब में पुलिया 2 हिस्सों में टूटने से रास्ता बंद हुआ है। तेज बारिश से कई गांव का संपर्क टूटा। 15 किलोमीटर घूमकर एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं लोग। कोरबा में बांगो बांध का गेट खोलने का आदेश मिला है। कलेक्टर ने 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश जारी किया। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए तैयारी तेज की गई। उज्जैन में रात की बारिश के बाद विनायक विहार कॉलोनी में पानी भरा। नल का पानी बाहर आने से कॉलोनी जल जमाव जैसे हालात बन गई। कॉलोनी में नाव भी चलती दिखाई दी। रतलाम की बचेड़िया गांव में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग। नाले में बह गई युवक की बाइक। ग्रामीणों ने बाइक सवार की जान बचाई। बिलासपुर में भारी बारिश से शहर की जल जमाव की स्थिति बनी है। सड़कों पर पानी भरने से कार तैरती नजर आई। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने की अपील। मंदसौर के करजू गांव में तेज बहाव में नाले में बह गया युवक और बाइक सवार एक व्यक्ति। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। लाइव वीडियो भी सामने आया।
ग्वालियर में बारिश से बड़ी बड़ी कॉलोनियों के घरों में पानी भरा है। घर में ताला लगाकर दूसरी जगह जा रहे लोग। महिलाएं बरसाती जूते पहनकर घरों में काम करने के लिए मजबूर हैं। ग्वालियर में 36 साल बाद खोले गए वीरपुर बांध के गेट प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ। गेट खुलने से पानी की चपेट में आए कई मकान। उज्जैन की शिप्रा नदी में जलस्तर बढ़ने से रणजीत हनुमान मंदिर रोड पर हालात बिगड़ रहे हैं। पानी में ट्रैक्टर समेत कुछ लोग बह गए। बोट से सभी का रेस्क्यू किया गया। खंडवा में तेजी से बढ़ रहा ओमकारेश्वर बांध का जलस्तर। नर्मदा नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने नदी किनारे जाने से आम लोगों को सतर्क किया है। रतलाम में आफत की बारिश लगातार बरस रही है। रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक डूब गया। बस स्टैंड पर भी जल जमाव की स्थिति बनी। शहर से लेकर गांव पूरी तरह जलमग्न हुए। उज्जैन इंदौर में बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। अंगारेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हुआ। पूजा सामग्रियां हटाई गई हैं। श्रद्धालु और व्यापारी इस अनोखे जल अभिषेक पर भावुक हुए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद अंडरपास बना बच्चों का स्विमिंग पूल। राजीव चौक अंडरपास में पानी भरने से बच्चे तैराकी करने लगे। करोड़ों की लागत वाला अंडरपास बारिश में फेल निकला। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। नदी के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। पहली भारत यात्रा पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जीएसटी को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, त्योहार से पहले मिला खुशियों का बोनस। कहा कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लगाती थी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 2 बच्चों को चूहे के कुतरने का मामला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए मौत का कारण बन गई हैं। हत्या बताते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। पंजाब में बाढ़ के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों से मुलाकात की है। कृषि मंत्री बोले, केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। शिखर धवन को मिला ईडी का नोटिस। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में पूछताछ की जाएगी। विज्ञापन में भूमिका स्पष्ट करने के लिए नोटिस भेजा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेकिंग से पहले अचानक गिरा यात्री। सीआईएसएफ जवान ने सीपीआर देकर यात्री की जान बचाई। घटना का वीडियो वायरल हुआ।